कर लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं अभिषेक चौधरी साहब से, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभिषेक जी, आज तो वही बात हो गई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मध्य प्रदेश में आपने सीट नहीं दी तो इधर देख लीजिए 65 सीटों पर बोल रहे हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ लेंगे, 15 में एडजस्ट करिए। हाँ, धन्यवाद काजोल जी। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस एक गठबंधन बना, काफी सारी पार्टियों का उसमें योगदान भी है, तो सीट शेयरिंग भी सभी की सहमति से होगी। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैडम ने भी एक बात बोली कि अलायंस है तो उसमें दोनों की सहमति जरूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि अखिलेश साहब ने जो बात बोली ठीक है। देखिए, चुनाव से पहले बयानबाजी चलती है, ये राजनीति है, राजनीति में बयान बहुत सारे चलते हैं, क्योंकि बिना बयानबाजी की राजनीति मुझे नहीं लगता संभव है। तो बयानबाजी बहुत सारी आती रहेंगी, अभी बहुत कुछ और सुनने को भी मिलेगा, लेकिन जो कंक्लूजन अंत में निकलेगा वो ये होगा कि सभी पार्टी जब इंडिया अलायंस जब बैठेगा, इस पर चर्चा होगी, तो सीट शेयरिंग पर भी उस समय चर्चा हो जाएगी। अभी आप लोग लड़ रहे हैं, पहले आप मध्य प्रदेश में लड़ लिए, अब आप यहाँ लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि अभी मीटिंग होगी, हम लोग बैठेंगे, अलायंस बैठेगा, बातचीत होगी, कंक्लूजन जो निकलेगा उसके आधार पर चुनाव होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होगा। कितना समय है सर हमारे पास? देखिए, मैं इस चीज को कि एक अकेला व्यक्ति तो तय नहीं कर सकता। सभी जब गठबंधन हुआ है, अलायंस चल रहा है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सभी लोगों की, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की कमेटीज होती हैं, सब लोग इसमें बैठकर तय करेंगे और जो भी सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला लास्ट में निकलेगा वो आप सभी के सामने आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जनता तो ये सोचकर बैठी है ना कि हाँ, इंडिया अलायंस जो है कुछ अलग करने वाला है, एक साथ है। अब बयानों से ही तो सब चीजें समझ में आ जाती है ना सर। अगर अब बयान ही अलग अलग होंगे तो फिर विचार भी अलग अलग है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। नहीं मैम, देखिए जैसा भी क्लियर कर रही है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब ये गठबंधन है, अलायंस है, बयानबाजी चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम इग्नोर करते हैं क्या बयानबाजी को? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए, इस पे चर्चा, इस पे ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ, चुनाव के बहुत करीब आ जाते हैं, दोनों पार्टियों के मुखिया अगर इस चीज पर बयानबाजी कर देते हैं, वो अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, फला फला बोल देते हैं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन देखिए, इस तरीके से बोलना अब तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सूझबूझ वाली बात होगी। ठीक है, अखिलेश साहब ने बात बोली है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर जब अंत में जब इस पर चर्चा होगी तो कंक्लूजन वही निकलेगा जो सभी की सहमति होगी। ठीक है, यानी हम ये मान लें कि अब चुनाव तक गठबंधन टिका रहेगा, कोई पार्टी इधर उधर नहीं जाएगी, अलायंस टिका रहेगा, इंडिया अलायंस टिका रहेगा, सरकार भी सीट शेयरिंग, जी बिल्कुल, ये सीट शेयरिंग एक अलग विषय है और गठबंधन का एक अलग विषय है। इंडिया अलायंस टिका रहेगा, इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है वो भरपूर बिल्कुल पूरा होगा, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो इस गठबंधन में अपने आप को हावी दिखा रही है, कुछ ऐसा है क्या? कांग्रेस, ये भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का जो फोकस है अभी पूरी तरीके से विधानसभा पे चला गया है, गठबंधन पे भी फोकस ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो कहते कि कोई शब्द देता है तो वो भूलता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा। गठबंधन सभी की सहमति से हुआ और गठबंधन जब हुआ है तो उसको निभाएंगे भी, बखूबी सभी पार्टियां निभाएंगी। अजय राय साहब क्या कह रहे हैं? आपने सुना अजय राय साहब क्या कह रहे हैं? अजय राय साहब कहते हैं कि मैं बहुत लेट से जुड़ा था। हाँ, अजय राय साहब कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम बहुजन समाज पार्टी से भी बात कर लेंगे या फिर राष्ट्रीय लोकदल से भी बात कर लेंगे। आप तो ये इससे क्या हम क्या समझे सर इससे कि मतलब आप लोग क्या सिर्फ अपनी सीट शेयरिंग को लेकर आप लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा जैसे चुनावी जब माहौल होता है और राजनीति पार्टियों का बिना बयानबाजी की नहीं संभव हो सकता। बयानबाजी बहुत सारी आती है, बयानबाजियों का इम्पैक्ट भी तो जाता है ना जनता पर सर, जनता सुनती है ना। अब देखिए, अखिलेश यादव बोलेंगे तो सुनेंगे ना हम, उत्तर प्रदेश की जनता तो सुनेगी। चलिए देखिए, देश की जनता ना सुने, उत्तर प्रदेश की जनता तो सुनेगी ना, सबसे मुख्य विपक्षी दल वही है। अजय राय साहब बोलेंगे तो सुनेंगे ना? बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन देखिए कोई भी कंक्लूजन निकलेगा जो आला कमान तय करेंगी। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहता हूं कि देखिए, इंडिया अलायंस के जितने भी महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं, जब वो सब लोग बैठेंगे तो उस पर बिल्कुल चर्चा होगी और कंक्लूजन बहुत स्पष्ट रूप से अच्छा निकल कर आएगा।